अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। देर ही से सही पर उनकी आंखें खुल चुकी थी। आहिस्ते आहिस्ते एक पर्दा था जो हट चुका था। खौफ। ये इन दिनों का वाक़या है जब मेरे बेटे की शादी की तैयारियां हो रही थी। मेरी 3 बहुएं थीं माशाअल्लाह, अब चौथी की आमद थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपना 3 मंजिला मकान फ़रोख्त किया था, जिसमें 9 कमरे और 4 वॉशरूम। तीसरी मंजिल फुल मार्बल था, बाकी 2 पोर्शन में किचन वॉशरूम में मार्बल था। बीच वाले पोर्शन में खूबसूरत टीवी लाउंज था। बस हालात, वक्त और किस्मत ने ऐसी करवट ली कि शौहर की ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बात ना बन सकी। उनके इंतकाल के बाद मकान फ़रोख्त हो गया। हमने कुछ मोहलत ले ली थी। इन दिनों मेरे भांजे का बचपन का दोस्त, बिल्कुल भाइयों जैसा, इसने मेरे बेटे को फ़ोन किया जिसकी शादी थी कि तुम आंटी को लेके फ़ौरन पहुंचो, मैंने एक मकान देख लिया है। आज ही बात हो जाए तो अच्छा है। ये लड़का तावीज़ वगैरह भी करता था। जब मैंने कहा फ़ौरन आज ही आंटी को लेके आओ और दिखा दो वरना निकल जाएगा, मैं फ़ौरन रक्षा लेके वहाँ पहुँची। हमारे इलाके से ख़ासी दूर था। इत्तेफाक से लाइट गई हुई थी। मैंने घर टॉर्च की रोशनी में देखा, बस ठीक लगा। 3 कमरे नीचे, 2 ऊपर थे और ऊपर भी किचन वॉशरूम। कमरों का सामने किचन था, कुछ हिस्से पे छत थी, बाकी खुला हुआ था। इन लोगों ने कहा ऊपर भी देख लें। फ़ौरन जाकिर बोला, नहीं आंटी के पाँव में तकलीफ़ है, ये ऊपर नहीं जा सकती। नहीं आंटी आप रहने दें, एक तो अंधेरा भी बहुत है। मैंने भी कहा हाँ ठीक है, नीचे देख लिया ना, काफ़ी है। मेरे नाना मुजम्मिल शरीफ के आलिम थे। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आसे भी मसाइल हों तो पता चल जाता था। मैंने ऊपर का पोर्शन नहीं देखा। एक तो बेटी की शादी, दूसरी जो मोहलत मिली थी वो ख़त्म हो रही थी। फ़ौरन से सौदा तय हो गया और जल्दी हमने मकान ख़रीद लिया। मेरा पोता 2.5 साल का था। मेरी एक बहू मेरे साथ रहती थी। इसका बेटा शान बहुत खूबसूरत नाजुक सा था, वो अक्सर ऊपर ही रहता था। मेरी बहू नैना ज़्यादा काम काज से फारिग होकर ऊपर चली जाती थी। शान और अनबरीन पोती अक्सर मेरे पास ही नीचे रहती थी। नैना ने गौर किया कि शान जब खेलता है, साइकिल चलाता है, बातें करता है, कभी कहता है आप ये लो, मेरे खिलौने से खेलो, साइकिल चाहिए, अच्छा लो, अब चलाओ, मैं बाद में चलाऊंगा। एक दिन अपनी मम्मा के पास बैठा बातें कर रहा था। मम्मा मेरा ये दोस्त है ना अलीफ़, और दूसरा वो रहमान है। मम्मा ये नंगे पाँव हैं, इनको भी चप्पलें ला देना। बहू ने मुझे बताया। मैं परेशान हो गई। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह क्या मामला है। एक रोज़ शान घर के सामने खड़ा था, एकदम रोने लगा और भागता हुआ घर में आया और रोते हुए कह रहा था, मम्मा इसने मुझे गिरा दिया। हम लोगों ने देखा वहाँ कोई नहीं था। हम लोग पूछते रहे और वो ये ही कहता रहा, ये देखे ना, ये खड़ा है, इसने गिराया, मगर वहाँ कोई नहीं था। हम लोगों ने कहा अब शादी होने वाली है, घर में कुरान खानी करवाना है। जाकिर ने सुना तो फ़ौरन बोला, आंटी महफ़िल करवाते हैं, नाते और मनकबत पढ़ेंगे, बरकत होगी, रहमतें होंगी, मेरे चंद साथी होंगे, देग मंगवा लें। मैं फ़ौरन मान गई। जाकिर हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत लग रहा था। हम इसके वजूद को बाइस बरकत और रहमत समझने लगे थे। हर बात, हर मसले का, हर काम का मशवरा इसी से लेते, इसकी मर्ज़ी से काम करते। बेटे की शादी के लिए हॉल बुक करवाना था, ये ज़िम्मेदारी जाकिर ने ले ली। आंटी परेशान ना हो, अहमद क्या क्या करेगा, बेचारे दूल्हा की कुछ ज़िम्मेदारियां मैं ले लेता हूँ। इसके कहने पे मैंने इसके सर पे हाथ रख के बेहिसाब दुआएं दी। रात को जाकिर आया, मैं बिला झिझक अंदर बुला लिया। इसने मुझे बताया, आंटी खुश हो जाएं, 2 हॉल्स बुक हो गए हैं, एक गड़बड़ हो गई है। आपने वलीमे की जो डेट दी थी इससे 2 दिन आगे की बुकिंग हुई है, कहीं हॉल नहीं मिल रहा था, ये करीब करीब के हॉल मिल गए हैं। इसने कहा चलो हो तो गया ना, बस अब अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे अरे आंटी क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं, तो मेरी खुशकिस्मती है। वो मुस्कुराया। चलें जल्दी से अब महफ़िल करवाएं। दिन में कितने रह गए हैं? हाँ बेटा, जुमे का दिन ठीक रहेगा। जी बिल्कुल डन। महफ़िल ज़ोरों पे थी। ऊपर वाले पोर्शन में जाकिर और इसके साथी घर के मर्द, मेरा दामाद
और बेटे भी ऊपर ही थे। अचानक मेरी नौवासी जो इन लड़की जवान लड़की इस पर हाजिरी आ गई। हम सब हैरान और परेशान, या अल्लाह इस बच्ची को क्या हो गया है, अभी तो खासी हंस मुस्कुरा रही थी, अब लड़की को क्या हो गया है। वो तो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, अजीब अजीब बेतुकी हरकतें करने लगी, भारी भारी गाँव तकिए हाथ से उठा उठा के बैठे आंगन में फेंक रही थी। अब क्या करें, हम लोगों की समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा जाकिर को नीचे बुलाओ। जाकिर नीचे आया, इसने कमरे से सबको बाहर किया, मगर मैं अंदर चली गई। हालांकि मैं बीमार थी, लेकिन बच्ची पे होने वाला जुल्म और सितम कोई भी नहीं देख सकता। मैं मुस्तकिल रो रही थी। कमल मेरी बच्ची बहुत अजियत में थी। जाकिर इसके बालों को पूरी ताकत से मुट्ठी में जकड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से झटके दे रहा था। अचानक उठा और बोला, नमाज। 2 बच्चों ने जाए नमाज दी तो बोला, ये नहीं शादी हो जिस पर ना रोज़ा मुबारक हो ना खाना काबा हो। फ़ौरन भाग के दूसरी जाए नमाज दी से काबे शरीफ की तरफ पीट करके फिर बच्ची को अजियत देने लगा। अब रुई और माचिस मंगवाई और ज़ोरदार थप्पड़ मारने लगा और तीली जला के, कभी रुई जला के नाक में जलती तीली का धुआं पहुंचाने लगता। इस अमल में बच्ची की नाक कई जगह से जल गई थी, होंठों को भी ज़िक पहुंच रही थी। बच्ची को 2-3 मर्द बुरी तरह जकड़े हुए थे। जब वो बिल्कुल निढाल हो गई तो अमल में आहिस्तगी आ गई। इधर दूसरे कमरे में मेरी बहू हामला थी। इस पर हौल आ गया। वो बैठे बैठे बहुत ज़ोर ज़ोर से झूमने लगी और अपने कपड़े फाड़ने लगी। जब इसने ज़मीन पे सर मारना शुरू किया तो इसके आगे तकिए रख दिए। बहू अपने बाल नोच रही थी, अपने कपड़ों को खींच रही थी। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। महफिल ख़त्म हो गई। नीचे ये सब हो रहा था और लड़के जो जाकिर के साथ आए थे वो मुसलसल पढ़ रहे थे। महफिल को जारी रखते हुए जाकिर ने कहा कि आवाज़ बहुत ऊंची रखना, क्योंकि नीचे जो मेरी नवासी को अजियत हो रही है वो चीख रही थी अल्लाह अल्लाह करके। महफिल इख्तिताम को पहुंची। सब लोग चले गए, मगर आज का दिन वाक़यात पर शोर पुकार, नई नई बातें, सबके दिमाग मुआफ़ हो रहे थे। बहू भी अब संभल गई थी। हमने इसे लिबास बदलने के लिए दिया, क्योंकि जगह जगह से फट चुका था। हमने जाकिर को इसकी हालत से आगाह किया था। इसने आंटी वो खुद ही ठीक हो जाएगी, करने दे जो कर रही है। अब हम सब बैठे नैना की तरफ देखने लगे, जो बुरी तरह कर्रा कर रो रही थी। होंठ नाक जगह जगह से जले हुए थे। बार बार ये कह रही थी, अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सारे जिस्म में जो मजबूती से पकड़े हुए थे, नाक मुंह तो जाहिर हो रहे थे, मगर बालों का मुट्ठी में पकड़ के बुरी तरह झटके देना, इन तमाम बातों की वजह से बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। इसे तो बेड पे लेटना भी नहीं आ रहा था। जाकिर ने हम सबको बहुत डराया कि नैना पे आसेब है, एक से ज़्यादा, इसका तो मुकम्मल इलाज और कई उतारे होंगे। हम सब तो जाकिर को अपना खैरख्वाह, हमदर्द और पीर समझने लगे थे। इन्हीं दिनों मेरी आने वाली बहू की वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शुगर, ब्लड प्रेशर और पित्ते का मसला हुआ। वो हॉस्पिटलाइज थी। हम लोग इस वक्त जाकिर को पीर और मुर्शिद समझे थे। हमने उनको जाकिर के बारे में कहा, इन पर दम करवाने के लिए भेजा। वो वहाँ गया, इन पर दम किया, मेरी बहू से मिला, कमल का नंबर लिया कि मुझसे आप रब्ता में रहना, ज़रा सा तबीयत ऊंच नीच हो मुझे बताना, मैं फ़ोन पे वहाँ से दम कर दूँगा। जी। कमल ने अपना नंबर दे दिया। उनके घर में कमल और उनकी वालिदा 2 ही अफराद थे। अब वो अक्सर कमल के घर जाने लगा। इधर शादी की तैयारियां हो रही थी। कमल को अक्सर हाज़िरी आती है, ख़ास तौर पे हमारे घर आती, और एक मखसूस कमरा हमने बना दिया था जहाँ कमल का इलाज हो रहा था। मेरी बेटियां शॉपिंग भी कर रही थी। दोनों बहनें इसी मसरूफ़ियत में थी। घर में जो बहू थी, इसने किचन संभाला हुआ था। मेरा एक भाई था, फैमिली के साथ हमारे ही सोसाइटी में रिहाइश पजीर था। इसको शादी में इनवाइट करने से जाकिर ने मुझे मना कर दिया। हम लोग सब परेशान थे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसने हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बावर करवाया कि वो लोग शादी में आएंगे। तो जाकिर ने मेरे बेटे से कहा, ठीक है बुलाओ इनको, लेकिन इनके आने से तुम्हारी अम्मी या भांजी या उनका बच्चा, इन तीनों में से एक की मौत हो जाएगी। अब तो हम परेशान हो गए, और तुम लोग इस वक्त इन हालात में मुझसे मदद नहीं मांगना। मैं कोई काम नहीं करूँगा, तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। हम लोगों ने फ़ैसला किया
कि नहीं बुलाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि जाकिर ने क्यों मना किया इनको बुलाने से। आज हम लोग बेटे की शादी की तारीख लेने गए हुए थे। जाकिर ने कहा नैना को साथ नहीं ले जाना, मुझे एक अमल करना है, शादी के दौरान कोई मसला नैना के साथ ना हो। घर पे 2 मामू और नैना थी। जाकिर जब अमल करता तो साथ अपने चंद लड़के लेकर आता। घर में ना जाने कि किसी को इजाज़त नहीं होती। आज फिर इसने ज़ोर की आवाज़ में मनकबत लगवाई और नैना का इलाज और अमल करता रहा। जब हम वापस आए तो आहत कमरे से बाहर बैठा था और रो रहा थे। हमें देखकर आहत ने शहादत की उंगली अपने होठों पे रखी और कमरे में जाने का इशारा किया। हम खामोशी से दूसरे कमरे में चले गए। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। जाकिर ने कह दिया था कि नैना कुछ अरसे आंटी अपने पास रखें, क्योंकि इसको आधी रात को भी कोई मसला खड़ा हो सकता है। ये करीब होगी तो मेरी भी आसानी पहुंच सकूंगा। इस वजह से नैना मेरे पास ही थी। कभी ऐसा होता मेरा पोता अचानक रात को उठकर बुरी तरह रो रहा होता, सारे घर वाले परेशान, वो जब चुप नहीं हो रहा। मैंने कहा डॉक्टर के पास ले चलो। बहू ने कहा अम्मी पीर साहब को फ़ोन करती हूँ। और वाकई रात के 3 बज रहे थे। इसने दम किया और बच्चा सो गया। हमको जाकिर पे अंधा एतमाद था। इसने हमें घर बुलवाया। इसे पता था कि इस घर में ऊपरी मसला है। हमारे दिल तो आईने की तरह साफ़ थे। शान जब बातें करता, किसी से खेलता और रोज़ रोते हुए बताता कि इसने गिराया, तब भी हम नहीं डरे थे, लेकिन एक अजीब कैफियत महसूस करते। तब एक वाक़िफ़कार थे और वो काफ़ी मोतबर शख्सियत थे। वो भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इस घर के लिए लुबान दम करके दिया कि मगरिब की अजान से कुछ पहले सारे घर में इसकी धुनी दे। हम लोग पाबंदी से ये काम करते, मगर कभी कभी ऐसा भी होता कि घर में मैं सिर्फ अकेली होती और वज़ू करके मगरिब के से पहले ही धुनी दे देती। इस वक्त कई बार मैंने महसूस किया कि जीने चढ़ते हुए दरमियान में जो थोड़ी जगह थी, वहाँ से ऊपर चढ़ते हुए मुझे पीछे से कोई ज़ोर से धक्का देता है। मैं हर बार गिरते गिरते बचती। कलाम इलाही का विर्द करते, हाथ में जलते कोयले पर लुभान का धुआं उठ रहा था। इस वक्त मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पैर कांपने लगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम पूरा करती। चलें जी, अब आहत की शादी का दिन आ गया। जाकिर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आंटी दूल्हा दुल्हन पर से मैं गोश्त सदका करूँगा। जब रुखसती के बाद घर आएंगे तब घर में सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा। घर की चाबी आप मुझे दे देना, मुझे कुछ सेफ्टी करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये गोश्त के पैसे कितने गोश्त लोगे? वो नाराज़ होने लगा। आंटी बेटा भी कहती हैं और गैरियत भी बरत रही हैं, क्या भाई भाभी पर से मैं गोश्त भी सदका नहीं कर सकता? मैंने बहुत चाहा, मगर इसने पैसे नहीं लिए। पता नहीं क्यों हम सबको एक अनजाना खौफ और परेशानी सी महसूस हो रही थी, वरना ऐसे वक्त कितना मसरूर शादा होने का होता है। खुशी का मसरत का तबला 4 सू कोज़ और कज़ा के रंग बिखेरे होते हैं। हॉल में रसूमात हो रही थी। मैंने देखा जाकिर बार बार स्टेज की तरफ घूम रहा है। जब रुखसती का वक्त आया तब कमल सोफ़े से खड़ी हुई तो गिरने लगी, तो इसके भाई ने गोद में उठा लिया। गाड़ी में पहले ही बैठी। फिर मैंने कमल को सहारा देकर अपने साथ बिठाया। वो नीम बेहोश थी। सारा रास्ता मैं कलाम इलाही पढ़ पढ़ के दम करती रही। आहद में कमल गाड़ी में थे। अल्लाह अल्लाह करके रास्ता ख़त्म हुआ। घर पे पहुँचे तो हमसे पहले जाकिर घर में मौजूद था और पहले ही कह चुका था कि इसे अपना काम करना है। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। जाकिर हमारे यहाँ ही था, घर के लोगों के साथ काम में हाथ बटा रहा था। मेरे साथ बातें कर रहा था कि आंटी आज बड़ा सख्त मसला था। कमल के साथ तो वो मैंने वक्त पर एक्शन ले लिया। देखा आपने रुखसती के टाइम, हाय गर्मी की वजह से ऐसा हुआ। वो फ़ौरन बोला जी नहीं, इन पर भी ज़बरदस्त मसला है। मैं हैरान हो गई। सच कह रहे हैं जी आंटी, आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? इसका भी इलाज करना होगा। इसके चेहरे पे फ़िक्र के असरात नुमाया थे। मैं सबर पकड़ के बैठ गई। अभी नैना और बहू की तरफ से हम लोग परेशान थे। ये क्या हुआ? इन लोगों ने तो हमें बताया नहीं। मैं बहुत परेशान थी, मगर इसने मुझे बहुत देर समझाया। फ़िक्र ना करें आंटी, आपका जो है आपको परेशान नहीं देख सकता।
मैंने इसके सर पे शफ़क़त से हाथ रखा तो वो मेरे आगे ख़म हो गया। बस मुझे आपकी दुआएं और शफ़क़त चाहिए। मैं आप लोगों के साथ जो भी कुछ कर रहा हूँ बग़ैर पैसों के, वरना लोगों से तो हज़ारों लेता हूँ। मैंने एहसानमंदी से इसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया, क्योंकि वह आज का बचपन का दोस्त हूँ, बिल्कुल भाई जैसा। अब आहत भी मेरा भाई है। ज़ाकिर मेरी बहू के भाई का दोस्त था, लिहाजा बहन भी इससे बिला झिझक मिलती थी। यूँ ज़ाकिर हमारे घर का एक फ़र्द था। इसकी फ़ैमिली बहुत ही शरीफ और इज़्ज़तदार थी। इसके वालिद मोहल्ले वाले बहुत इज़्ज़त करते थे। इसकी बीवी, माँ, भाई बहन सब साथ रहते थे। शादी के दूसरे दिन कंवल ने मुझे बताया, सारी रात इस रोशनदान में ज़ाकिर भाई का चेहरा नज़र आ रहा था। वो हमको देख रहे थे। मुझे बहुत खौफ हो रहा था। परेशान तो मैं भी हुई कंवल की इस बात से, लेकिन मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें वैसे ही वहम हो रहा है। लेकिन मेरा माथा ठिनका कि ये क्या मसला है भला, ये क्यों झूठ बोलेगी। मैंने घर में दूसरों से ज़िक्र किया, सभी को तशवीश हुई, मगर जो बात सोच भी नहीं सकते थे, कहीं कहीं कुछ मामूल से हटकर हो रहा था। आज वलीमा था, माशाअल्लाह सब खुशबाश तैयारियों में लगे थे। ज़ाकिर ने कह दिया था कि मैं स्टेज के पास ही रहूँगा, तुम लोग परेशान ना होना, आंटी रिलैक्स रहें, मैं कुछ नहीं होगा। मैंने नैना पे भी दम कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बार फिर इसको दुआएं दी और सब हॉल पहुँचे, मगर कमल पार्लर से नहीं आई। देर हो गई थी, सब परेशान थे। इधर पार्लर में एक अजीब तमाशा हो रहा था। कंवल का मेकअप मुकम्मल हुआ तो इसने गुस्से से शोर मचाना शुरू कर दिया। मेकअप करने वालों पे बरस पड़ी और उठ के मुँह धो लिया। तुम लोगों ने बहुत ख़राब मेकअप किया है, मुझे और कुछ नहीं करवाना। उठकर खड़ी हुई। साथ जो लोग गए परेशान हो गए, सबको समझाने की कोशिश की। इसने सबको अजीब नज़रों से घूरा और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कह दिया, मुझे नहीं करवाना, बस उठो घर चलो। फिर इसे समझाने की कोशिश की तो बेकाबू सी हो गई। पैसे अदा करके पार्लर वालों से माफ़ी मांग के सब वहाँ से घर गए। घर में कंवल खुद तैयार हुई और पार्लर पहुँची। मैंने पूछा, इतनी देर कहाँ थे तुम लोग? मेरी बेटी ने इशारे से खामोश रहने को कहा, मेरे करीब। अम्मी, हम आपको बाद में तफसील बताएंगे, अब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने देखा आहत भी बिल्कुल खामोश, बुझा बुझा सा। कंवल का मूड भी बहुत ख़राब था, आंखों से वहशत टपक रही थी। जिसकी तरफ देखती वो सहम जाता। और ज़ाकिर में इतना इल्म था कि जब चाहे किसी पे आसे भेज सकता था। इसने आज भी खेल खेला, मगर इस हद तक कि जैसे कंवल को हम लोग पसंद नहीं हैं, या बिल्कुल खामोश थी, किसी से मुखातिब नहीं हो रही थी। कोई बात करे तो इग्नोर कर रही थी या बदतमीज़ी कर रही थी। रात वलेमी की तकरीब से घर आके सब थके हुए थे, सो गए। मेरी दोनों बेटियां और बहुएं घर में रुकी हुई थीं। दूसरे रोज़ सुबह आहत ने आके बताया, अम्मी कंवल की तबीयत ख़राब हो रही है, अजीब हरकतें कर रही है। हम सब इसके कमरे में पहुँचे, इसकी तो अजीब हालत थी। वो मेरी नवासी की तरह हरकतें कर रही थी, गुस्से से बेकाबू हो रही थी, सामने वालों को दबोच रही थी। मैंने फ़ौरन कहा, पीर साहब को कॉल करो। अब सभी इसे पीर साहब कहने लगे थे। इसे बुलाया गया। वो अपने लड़कों के साथ फ़ौरन पहुंचा। तीसरे दिन की दुल्हन, हाथ पैरों में खूबसूरती से लगी मेहंदी, अच्छा लिबास, हाथों में भरी चूड़ियाँ, सलीके से बने बाल। थोड़ी ही देर में कमरे का माहौल, दुल्हन का नक्शा ही बदल गया। इन लड़कों के सामने मेरी तीनों बेटों ने से जकड़ा हुआ था। इसके साथ आने वाले लड़के कंवल के पैरों पे बैठे थे, क्या महरम क्या गैर महरम, सब एक हो चुके थे। मगर ना जाने कंवल में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अभी यह सिलसिला जारी था। दूसरे कमरे में नैना पे हाजिरी आ गई। वही शोर शराबा, चीख व पुकार, बालों को नोचना, सर को पटकना, दरवाज़ों पे इतनी ज़ोर से हाथ मारती लगता पूरा घर लरज़ रहा है। मैं कभी बहू के कमरे में भागती तो कभी नवासी के कमरे में। एक तो घर आसेब ज़दा, ऊपर से ये जान का दुश्मन खुद छोड़ता था, इन मुसीबतों को खुद करवाता था। जानकर वलीमे की डेट आगे बढ़ाई, महफिल करवाने की ज़िद करता और फिर खुद जानता था कि यह अमल वो करता था। एतमाद में लेने के लिए ऐसा कुछ करता कि सब गर्विदा हो जाते। मगर मेरी छोटी बेटी से कुछ समझने लगी थी। एक रोज़ आहत से कहने लगा, तुम्हारी छोटी बहन पर भी मसला है, मैं कुछ अरसे बाद इनका भी इलाज करूँगा। हम तो इस पर अंधा एतमाद करते थे,
बल्कि इसके एहसानों तले दबे हुए थे। हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोगों ने कमल के मैके वालों को कॉल की, कुछ इमरजेंसी है, आप लोग अभी आएँ, ताकि इन लोगों से पूछेंगे कि आपकी लड़की के साथ क्या मसला था। आप लोगों ने हमें नहीं बताया। अब जो कहानी सामने आई वो कुछ यूँ थी। इस कमल के मैके वालों के सामने कमल के बाल पकड़े पूछना शुरू। कमल ज़ोर ज़ोर से बता रही थी, ज़ाकिर बता तू कहाँ से आया है। कमल भारी आवाज़ में अपनी खाला के इलाके का नाम लेने लगी। अच्छा वहाँ से आया है, बता तुझे किसने भेजा, तूने। कमल ज़ोर से चीखी, क्या मैंने? ज़ाकिर इससे भी ज़ोर से बोला, हाँ हाँ तूने भेजा है। कमल ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी। ज़ाकिर कुछ देर के लिए रुका, कमल के भाई बहन की तरफ देखा, पूछने लगा, कमल ने अभी जिस इलाके का नाम लिया है वहाँ आपकी खाला रहती है ना? कमल के भाई ने कहा, जी मेरी बड़ी खाला रहती हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अम्मी और उनकी नाराज़गी है बहुत अरसे से? ज़ाकिर के सवाल पे भाई ने कहा, जी बस तो फिर सीधी सी बात है, उन्होंने इस पर भेजा है, वो इसे तंग कर रहा है। भाई बहन ने यकीन कर लिया। खाला की तरफ उनके दिलों में नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई। बहरहाल कुछ देर में दोनों कमरों के मामूलात कुछ बेहतर। कमल के मैके वालों को दिलों में ढेरों नफ़रत खाला की तरफ से लेकर चले गए। नैना भी कुछ संभली। कमल के हाथ पाँव सूजे गए थे, चूड़ियाँ बहुत सारी टूट गई थी, हाथ जगह जगह से ज़ख्मी हो गए थे। मेरे बच्चों ने बताया कि हम लोगों ने बड़ी ताकत से कमल के हाथों को पकड़ा हुआ था। इस वक्त कोई ये नहीं कह देख रहा था कि क्या हो रहा है, बस कमल को काबू में रखना था। नया मोहल्ले, नए लोग, और हमारे घर में जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होनी थी वहाँ एक नया तूफ़ान भी। 3-4 दिन बाद आधम का, अरे आंटी नैना को दम करना है। मैंने कहा वो तो घर गई। तब वो बोला, अभी कुछ रोज़ इसे रोज़ाना दम करना पड़ेगा, वरना इस किस्म की हाज़िरियाँ रोज़ का मामूल बन जाएंगी। मुझे जॉब लग गई है, मैं कभी मिलूँगा नहीं मिलूँगा, आप इसे कुछ दिनों के लिए बुला लीजिए। जब मैं बेहतरी महसूस करूँगा इलाज बंद कर दूँगा। हम लोगों में से किसी ने भी ये गौर नहीं किया कि अब वो क्या दम करता है, क्या इलाज करता है, क्योंकि इसने नीचे बच्चे बड़े सब होते थे और डिस्टर्ब होता था, लिहाजा ऊपर भाभी के कमरे में काम होगा और कोई ऊपर नहीं आना। मेरी छोटी बेटी से कहा, बाजी ये कौन सा इलाज है और दम है, तन्हाई में होगा, कोई आना भी नहीं। मेरी बेटी की समझ में भी ये बात आई। इसने कहा, अम्मी जब नैना को ऊपर भेजें तो आप साथ चले जाया करें। अब अक्सर नैना कहती है, अम्मी मैं इधर नहीं जाऊंगी। एक दफ़ा माँ ने और खाला ने नैना के से कुरेदा तो वो बोली, हाँ दम तो करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, किबले की तरफ पीट करके फिर अजीब अजीब बातें करते हैं। हम लोगों ने नोटिस किया। वो 1-2 अल्लाह के नेक बंदों से मालूम किया तो पता चला कि फ़्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। पहले बंदों को एतमाद में लेता है, फिर कदम जमाता है। यहाँ पर तो बचपन से जानने वाला था। एक दिन कमल ने बताया कि अम्मी के इलाज और दम के लिए आता है तो मुझे आहत के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है कि बहुत सुस्त है, मेहनत नहीं करता, अच्छी रोज़ी नहीं कमाता, सैलरी बहुत कम है। क्या देखा है तुमने इसमें, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अभी इससे शादी से इनकार कर दो, वगैरह वगैरह। लेकिन कमल ने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसकी अम्मी का भी इंतकाल हो चुका था। इस मनहूस ने शादी के दिन कमल पे और इसके कमरे पे ऐसा कुछ कर दिया कि कमल को इस तरह हाज़री आने लगी और इसकी अम्मी के इलाज के दौरान ख़ानदानी बातें भी मालूम की। फिर शादी के तीसरे दिन वो गोश्त का सदका शादी वाले दिन सबसे पहले घर में दाखिल हुआ। जुमला और उसी में गया, क्या चीज़ डाली, कैसे चीज़ छोड़ी, जिन्होंने कवल और नैना का बुरा हाल कर दिया। अब रफ्ता रफ्ता एक एक कर सबूत मिलने लगे। पहले आपस में कोई इसके बारे में बात करते, फ़ौरन कोई ना कोई मना करता कि पीर साहब के बारे में कुछ ना कहना, इनको पता चल जाता है। वो सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते घुलते जा रहा था। इसने कुछ अंदाज़ा लगाया था कि हमने दूसरी तरफ राब्ता कर लिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे पीर साहब के पास नैना को ले जा रहे थे। उन्होंने काफ़ी इलाज
करने के बाद मशवरा दिया, इसे शाह अकीक बाबा के मज़ार पे ले जाओ, वहाँ जितने मज़ारें हैं इस पे हाज़िरी दो। आहत कमल और मेरा दूसरा बेटा शान का बाबा नैना और इसकी अम्मी अब्बू, इन लोगों ने गाड़ी की और सब गए। जब रास्ते में थे तो 2-3 मरतबा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक मर्तबा तो ऐसा वक्त आया कि एक तरफ खाई दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ घुप अंधेरा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उफ, गाड़ी वाला ये कहकर क्या कर रहा था, बरसा बरस से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये पहली दफ़ा इतनी ज़बरदस्त रुकावटें हो रही हैं। आप में से कोई एक ऐसा है जिस पे बहुत ज़बरदस्त मसला है, लगता है वो आपको मंजिल पे पहुँचने से रोक रहा है। जिन पीर साहब ने लोगों को भेजा था उन्होंने जाने वालों पर मुकम्मल नज़र रखी थी, उनको हिसाब में ले रखा था। पीर साहब ने यह भी कहा कि आप लोगों को क़याम करना होगा, जब तक कोई इशारा नहीं हो जाता आपको कराची वापस नहीं आना। वहाँ की दुनिया भी अजीब दुनिया थी, कोई सांप की तरह ज़मीन पे बल खा रहा है, कोई हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, कोई सर के बल चल रहा है, कोई बेहद दिलनशीन आवाज़ में तिलावत कुरान पाक कर रहा है। एक ज़रूरी बात के मैदान में चटाइयाँ हैं या आपको अपने बिस्तर में वहाँ पर रहना है। खुला आसमान, रात दिन बस वहीं रहना है। खाना होटल से लेना है, पानी को छुपा के रखना है, वरना इस तरह की हाज़िरी वाले लोगों को पानी देना मना है। कूलर पर कपड़ा डाल के छुपा दिया जाता था। ख़ानदान के ख़ानदान दूर दूर से आ पड़े हैं, जब इशारा होता तो फिर चले जाते। मेरे बच्चों को भी कई दिन हो गए नैना को ख्वाब आते, वो पीर साहब को सुनाते, वो कहते अभी इजाज़त नहीं मिली। आखिर एक दिन नैना को ख्वाब आया, हमने पीर साहब को बताया तो उन्होंने कहा आप वहाँ से रवाना हो जाएं। पीर साहब ने हम सबको दम करके एक तावीज़ गले में पहना दिया था कि अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को अब कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरी बहू घर में झाड़ू लगा रही थी, इसने मुझे आवाज़ दी, मैं गई, इसने मुझे बताया तो मैं परेशान हो गई। एक छोटे से शॉपर में थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ़ दालें, एक कागज़ के पुर्ज़े पे लंबा पुतला सा जिसमें मेरे नाम से लेके शान तक के नाम लिखे थे। शान घर में सबसे छोटा, मैं सबसे बड़ी, हर नाम पे सुई लगी हुई थी। मैंने कहा बेटा तुमने क्यों खोला है, ऐसी हालत में उठो, जाओ वज़ू कर लो। वह हामला थी, हमने से पानी में फिकवा दिया। फिर एक के बाद दो वाक़यात ऐसे हुए कि जिसने घर फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा बेटा, बहू और बच्चे ऊपर सो रहे थे। फजर के टाइम बेटा वॉशरूम के लिए उठा, इसके बराबर में शान सो रहा था, इसकी बाद बहू थी। इस वक्त शान ने करवट ली और छत का पंखा गिरा, ज़मीन में गड़ा हो गया। बहू की तो कुछ समझ ना आया, इसने हाथ बढ़ा के रोकना चाहा तो इसके हाथ और शान के घुटनों से पंखे का पर टच हुआ। बहू की सारी चूड़ियाँ टूट गईं और शान का घुटना हल्का सा सूज गया। अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। एक दफ़ा शान की नाक में पेंसिल लगी और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, फ़ौरन अस्पताल ले गए। एक दफ़ा शान सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ बहुत बुरी तरह गिरा, वही वाली सीढ़ियाँ जो मखदूश थी। अब सब की तवज्जो मकान को फ़रोख्त करने पे लगी थी। अब मुख्तलिफ़ मसाइल रोनुमा होने के बाद बेटे की फ़ैमिली में भी नीचे शिफ्ट हो गई। मैं, बहू, बच्चे हम एक ही कमरे में रहने लगे और ऊपर बहुत कम जाते। जाकिर से सब लाताल्लुक़ हो गए थे, वो सिर्फ मेरी फ़ैमिली से इन्वॉल्व नहीं था, वो हमारे रिश्तेदारों के हर घर में बिला झिझक आता जाता था और तकरीबन हर घर में किसी न किसी का इलाज व दम करता था। लेकिन हमारे इस तल्ख़ तजुर्बे और मुख्तलिफ़ काबिल एहतराम हस्तियों की ज़बानी ये सुन के कि ये धोखेबाज है, फ़रेबी है। हर इस घर में जहाँ जवान लड़कियाँ पहुँचाता नहीं, ख़ास तौर पे बुलाया जाता था इज़्ज़त और एहतराम के बाद, और फिर रफ्ता रफ्ता सब पर इसकी असलियत ज़ाहिर होती गई। यूँ सब से कट कर रह गया। हम लोगों ने घर फ़रोख्त किया और दूसरे इलाके में आ गए। जिस रोज़ नए घर में शिफ्ट हुए, शान बहुत डिस्टर्ब रहने लगा और अचानक ज़िद करने लगा, मेरे दोस्तों को बुलाओ, मम्मा मैं इनसे खेलूँगा, मुझे मेरे दोस्त चाहिए। देखते ही देखते रात तक शदीद तरीन बुखार में मुब्तला हो गया। हम सब बहुत परेशान हुए, डॉक्टर के पास ले गए, कोई अफाका नहीं हुआ। अचानक मुझे ख़याल आया
ये डॉक्टर का केस नहीं है। हम अपने पीर साहब के पास बच्चे को लेके मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात अमल और दम से बच्चा बेहतर हुआ। पीर साहब ने कहा अब इस घर का ज़िक्र शान के सामने नहीं करना, इसके लिए इस घर और बच्चों का भूल जाना बेहतर है। बहू ने पीर साहब को अपना ख्वाब सुनाया कि इस घर में मेरा कमरा ऊपर था, तो एक रोज़ मैंने ख्वाब में देखा जहाँ कमरे में मेरी ड्रेसिंग टेबल है वहाँ एक बहुत काली औरत बैठी है। इसके चादर दुबले दुबले काले काले बच्चे बैठे हैं और सब सूखी रोटी खा रहे हैं। एक बच्चा सूखी रोटी का टुकड़ा उठा के मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैंने कहा आप खाओ, और फिर मेरी आँख खुल गई। पीर साहब ने कहा वो इनका मस्कन था और तुम्हारे घर नमाज तिलावत होती थी, वरना कोई बड़ा नुकसान होता। मैंने पीर साहब ये जो कुछ इस घर में हमारे साथ किया कुछ कम था। जान और इज़्ज़त अल्लाह ताला के सदक़े महफूज रही। बेशक मुश्किल और कड़ा वक्त आया, मगर ऊपर जो गफ़ूरुर रहीम है वो सब की मदद करता है। सभी तबाही से बच गए। अब इस घर में एक मसला ये था कि सुबह से शाम तक अगर घर खाली होता, जब रात को हम आते तो सारे घर में जाले लगे होते। अलबत्ता नैना बहुत बुरी तरह चिकड़ी हुई थी। इस पर थोड़े थोड़े दिन में हाज़िरी आती। मैं इससे शादी करना चाहता था, मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हम इस बच्ची के लिए बहुत अरसे परेशान रहे। जब हाज़िरी आती इस पर तो वो कुछ नहीं देखती, कौन है कहाँ है, इस कदर चीखो पुकार, शोहर भाग दौड़ अपने कपड़े अलमारी बाल नोचती ज़मीन पे लेट के सर के बल तेज़ी से ऊपर की तरफ उठती और खाने के लिए मांगती। नॉर्मल आदमी से कई गुना ज़्यादा खाना खाती, ख़ुद को बहुत ज़्यादा अजियत देती, इतना कि देखने वाले रोए बगैर नहीं रह सकते थे। और हाज़िरी ख़त्म होती तो बहुत निढाल सी रहती। वक्त कब ठहरता है वो तो अज़ल से सफ़र पे है, अब तक सफ़र पर करता रहेगा। इसे किसी बात से कोई मतलब है ना सरोकार, वो अपनी मस्ती में मगन है। जिन भूत आसे बला इंसान हैवान, इसे किसी से कोई ग़र्ज़ है ना मतलब। कुछ दिन और गुज़रे गए, हमें पता चला कि इस जगह से भी इसकी नियत और चालाकियों का पोल खुल गया। मेरे बच्चों ने तो ठान ली थी कि इसे इस धोखे फ़रेब और गलत नियत के बदले से ज़िक पहुँचाएंगे, मगर मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा अल्लाह पर सौंप दो, शुक्र करो कि हम सब में से किसी को कोई बड़ा ज़िक नहीं पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पाँव सलामत हैं, ज़िंदा हैं, नॉर्मल हैं। अल्लाह ने हमारी मदद की, वही मदद करने वाला है। अल्लाह इससे बदला लेगा। पता नहीं इस कितने लोगों की बद्दुआएं इसके साथ होंगी। हमसे पैसे लिए, मगर वो रकम भी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने अपना इरादा बदला और अल्लाह ने इंतकाम ले लिया। वो और इसका घराना बुरी तरह बदनाम हुआ। वालिदैन ने इससे घर जायदाद से आग कर दिया। वालिदैन की भी इज़्ज़त भरम खाक में मिल गया। इन लोगों ने भी वो मोहल्ला छोड़ दिया। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। या रब्बुल आलमीन हम सब पे रहम फरमा, हमको सिराते मुस्तकीम पे चलने की, नेकी की, सच्चाई की तौफीक अता फरमा। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।